नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपने मनोविज्ञान के अंदर थोंडाई को पढ़ लिया था, पावलोव को पढ़ लिया था। अब जो पावलोव का सिद्धांत है, वैसा ही एक सिद्धांत अनुबंधन के ऊपर ही किसने दिया? वाटसन महोदय ने दिया। उन्होंने खरगोश और बच्चे पर एक प्रयोग किया था। खरगोश और बच्चे पर प्रयोग किया था। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि अल्बर्ट की उम्र कितनी थी। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, 11 महीने। कई बार इसके उदाहरण भी पूछे गए हैं। तो ये छोटा सा प्रयोग है, एक सिद्धांत है, पर करना जरूरी है। ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। अब ये भी पूछा गया है कि अल्बर्ट पर प्रयोग किया किसने था? अल्बर्ट के साथ जीव कौन सा था? इसमें कुत्ता दे देंगे, खरगोश दे देंगे। ऐसी चीजें पूछी जा चुकी हैं पिछले पेपरों में। तो अपने इस सिद्धांत को आज करेंगे। तो इस सिद्धांत में वाटसन ने अपने पुत्र अल्बर्ट पर प्रयोग किया था। इसके माध्यम से, खरगोश के माध्यम से प्रयोग किया। किससे था? खरगोश से। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं किसका? वाटसन का प्रयोग। किसका प्रयोग? वाटसन का प्रयोग। किस पे प्रयोग? वाटसन का प्रयोग। तो वाटसन ने जो प्रयोग किया, मैं वाटसन की अगर बात करूं तो पहले आपको पावलोव का सिद्धांत थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। का सिद्धांत, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि ये सिद्धांत इसी के सिद्धांत का एक भाग है। इसमें भी क्या किया गया है? अनुबंधन किया गया है। क्या किया गया है? अनुबंधन। और इस सिद्धांत को अपने पढ़ गए हैं, तो इसमें क्या था? अनुबंधन ही था। क्या था? अनुबंधन था। तो देखो, इसके अंदर क्या था? देखो, यू सी एस, यू सी एस, यू सी आर, सी एस, सी आर, ये चीजें थी। ठीक है, ये तो थी बिना शर्त के। मैं थोड़ा सा बता देता हूं, जिससे आपको ये प्रयोग करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे क्या रख दी गई थी? शर्त। ठीक है, अब इसमें पावलोव के सिद्धांत में तो क्या था, मैं दोनों को साथ में पढ़ाऊंगा तो आपको दोनों चीजें समझ में आ जाएगी। अब देखो, इसमें तो क्या था? भोजन था, कुत्ता था, लार थी, और भोजन था, कुत्ता था, लार था और घंटी। ये महत्वपूर्ण चीजें थी। ठीक है, और पहले स्वाभाविक उद्दीपक से अस्वाभाविक उद्दीपक के बीच में क्या किया गया था? अनुबंधन किया गया। देखो, इन चीजों के बारे में अपनी चर्चा की थी। अब इसी के अनुसार किसका सिद्धांत है? वाटसन महोदय का सिद्धांत है। अब वाटसन महोदय में क्या है? देखो, मैं थोड़ा सा अपने डिटेल से करेंगे, पर इसके साथ जोड़ के एक तो इसमें अल्बर्ट होगा। अल्बर्ट वाटसन का पुत्र है। वाटसन का पुत्र क्या है? वाटसन का पुत्र है, जिसकी उम्र, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, 11 माह। कितनी माह? 11 महीने, 11 माह। ठीक है, और प्रयोग किया किस पे था? क्या था? खरगोश। क्या था? खरगोश। आपको इसमें ये चीज ध्यान रखना है। अब क्या करता है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, बाद में मैं विस्तार से इन चीजों को लिखवाऊंगा, उदाहरण भी करवाऊंगा। पर थोड़ा सा एक बार इसको देख लो, इसके साथ उसको इमेजिन करूंगा मैं, वाटसन के प्रयोग। तो देखो, इसमें क्या होगा?
कि अल्बर्ट को पहले एक खरगोश का बच्चा खेलने को दिया जाता है। ठीक है, खेलने को दे दिया। अब क्या हुआ कि वाटसन ने क्या किया, वाटसन महोदय वाटसन महोदय ने वाटसन महोदय ने क्या किया, उसमें एक डरावनी ध्वनि लगा दी। अब क्या कर दी, एक डरावनी ध्वनि लगा दी कि जैसे ही वह खरगोश के पास जाता बच्चा, वैसे ही वो बजा देता, वैसे ही वो ध्वनि बजाता। अब वो वैसे जैसे ध्वनि बजाता, अब क्या हो गया, खरगोश और ध्वनि के बीच में कौन आ गया, अल्बर्ट आ गया। अब अल्बर्ट जैसे ही इसको छूता, वैसे ही आवाज आती। ठीक है, अब खरगोश के पास जाने से क्या हो गया, घबराने लग गया। क्या करने लग गया, घबराने लग गया। अब ये घबराने लग गया तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, अब जैसे ही अब अगर अब क्या करते, आहिस्ता आहिस्ता उसका क्या हो गया, अनुबंधन हो गया। क्या हो गया, अनुबंधन हो गया। उसके साथ क्या हो गया, अनुबंधन हो गया। और क्या करने लग गया, अब अल्बर्ट क्या हो गया, खरगोश को क्या है देखते डरने लगा। अब क्या है कि वो दूर जाता, दूर से देखता, पर उसे ऐसा लगता कि जैसे इसके अंदर कुछ है, कुछ न कुछ इसके अंदर है। तो आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ क्या हो गया, अनुबंधन कर लिया। और उसके बाद में क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता अगर सीधा हुआ खरगोश को घंटी आवाज ना भी आती, उसके पास जाने से भी क्या हो गया, रुकने लग गया। उसे ऐसा लगने लग गया कि अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो वो डरावनी ध्वनि क्या है, इसके अंदर है। पर वो क्या किया गया था, वाटसन ने क्या किया था, उसके साथ अनुबंधन किया था। क्या किया था, अनुबंधन किया था। तो वाटसन का सिद्धांत और पावलोव का सिद्धांत एक ही सिद्धांत पर आधारित है, किस पर, अनुबंधन का सिद्धांत कह सकते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना। इसमें ज्यादातर इसमें पूछा गया है अल्बर्ट की उम्र और वाटसन के पुत्र का क्या नाम था, जिस पर प्रयोग किया था, अल्बर्ट था। उम्र कितनी थी, 11 माह है, और प्रयोग खरगोश पे किया था। अब इसका थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करते हैं, क्योंकि ये तो मैंने सिर्फ इसके साथ जोड़ के बताया है एक बार आपको सिद्धांतों को, इसको एक साथ जोड़ के बताया है। अब इसकी चर्चा करते हैं, अब इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करते हैं। अब देखो आगे, अब करते हैं अपने वाटसन का सिद्धांत। ये तो मैंने बताया कि जिससे आपको इस सिद्धांत में पढ़ने से पहले किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। वाटसन द्वारा वाटसन द्वारा वाटसन द्वारा खरगोश खरगोश की वाटसन द्वारा खरगोश व बच्चे पर किया गया प्रयोग पर किया गया प्रयोग गया प्रयोग किया गया प्रयोग किसके द्वारा, वाटसन के द्वारा। देखो, वाटसन के द्वारा किया गया प्रयोग, तो सबसे पहले वाटसन तथा उसकी पत्नी रेनर ने अपने, अब इसमें क्या है, वाटसन
वह उसकी पत्नी, उसकी पत्नी, उसकी पत्नी का क्या नाम था? रेनर, रेनर, रेनर। पत्नी का नाम क्या था? रेनर। ने अपने पुत्र, अपने पुत्र, अपने पुत्र अल्बर्ट, कितने माह है? 11 माह पर प्रयोग किया, प्रयोग किया। ये मैं वैसे बता चुका हूं, पर मैं आपको विस्तारित से पूरी जानकारी दूंगा। वो तो मैंने उसके साथ कंप्रोमाइज करके सिद्धांत को बताया था। उन्होंने उसको खेलने के लिए, उसे खेलने के लिए, खेलने के उसे खेलने के लिए एक खरगोश दिया गया, खेलने के लिए एक खरगोश दिया गया। क्या दिया गया? एक खरगोश दिया गया। उसे खेलने के लिए क्या दिया गया? एक खरगोश दिया गया। जब अल्बर्ट ने, जब अल्बर्ट, अल्बर्ट ने, कि जब अल्बर्ट ने उस खरगोश को छुआ, उस खरगोश को छुआ, क्या किया? उस खरगोश को जब उसने छुआ, छुआ तो तब बालक को बड़ा आनंद आया। तब बालक को बड़ा आनंद आया। आनंद आया, क्या आया? बड़ा आनंद आया। कि जैसे ही उसने छुआ उसको, तो उसे छूने पर क्या, जैसे उसने छुआ उसे आनंद की अनुभूति हुई या बड़ा आनंद आया उस चीज को, उसको छूने से। लेकिन वाटसन ने, लेकिन वाटसन ने, किसने? वाटसन महोदय ने क्या किया? कुछ समय पश्चात, कुछ समय पश्चात एक डरावनी ध्वनि, एक डरावनी ध्वनि पैदा कर दी। एक डरावनी ध्वनि पैदा कर दी, पैदा कर दी। एक क्या कर दी? डरावनी ध्वनि पैदा कर दी। उसके साथ, खरगोश के साथ क्या कर दिया? एक डरावनी ध्वनि क्या कर दी? पैदा कर दी। क्या किया? कि उन्होंने एक डरावनी क्या थी? एक ध्वनि थी। और इस क्रिया, फिर इस क्रिया को उसने, इस क्रिया को उसने बार बार किया, बार बार किया। क्या किया? बार बार किया। उस क्रिया को उन्होंने क्या किया? बार बार किया। उस क्रिया को क्या किया? उस क्रिया को, कि ध्वनि को जैसे दोहराया, बार बार दोहराया, या उसको क्या किया? बार बार किया। अब अब जब तब वह डरावनी ध्वनि को खरगोश के हाथ लगाता, जैसे ही अल्बर्ट, जैसे ही अल्बर्ट खरगोश के हाथ लगाता, खरगोश के हाथ लगाता, हाथ लगाता, कि जैसे ही वह उसको हाथ लगाता तो वो डरावनी ध्वनि, अब हाथ लगाता तो उसका परिणाम यह हुआ, उसका परिणाम यह हुआ कि अब उसने, जैसे ही अल्बर्ट ने खरगोश को हाथ लगाया तो उसका परिणाम यह हुआ कि
वह डरावनी ध्वनि खरगोश की वह डरावनी ध्वनि शुरू हो जाती, कि वह डरावनी ध्वनि शुरू हो जाती। अब क्या हो जाती? डरावनी ध्वनि शुरू हो जाती। तो देखो, वाटसन उसकी पत्नी रेनर ने अपने पुत्र अल्बर्ट 11 माह पर प्रयोग किया। उसने खेलने के लिए खरगोश दिया गया। जब खरगोश खरगोश जब अल्बर्ट ने उस खरगोश को छुआ, तब बालक को बड़ा क्या आया? आनंद आया। क्या आया? बड़ा आनंद आया। लेकिन वाटसन ने कुछ समय पश्चात उसमें एक डरावनी ध्वनि पैदा कर दी। इस क्रिया उसने बार बार किया तो अल्बर्ट ने खरगोश को जैसे ही हाथ लगाता, उसके परिणाम यह हुआ कि डरावनी ध्वनि क्या हो जाती? शुरू हो जाती। क्या हो जाती? डरावनी ध्वनि शुरू हो जाती। ठीक है, अब इसको देखते हैं आगे। क्या हो जाती? डरावनी ध्वनि शुरू हो जाती। अब देखो आगे। अब जैसी क्या होगी? डरावनी ध्वनि। अब उस खरगोश को देखकर वह बचा अल्बर्ट। अब अल्बर्ट उस खरगोश को देखकर देखकर क्या करने लग गया? डरने लग गया। अब क्या है? उसे देखकर अल्बर्ट क्या करने लग गया? अब उसे देखकर क्या करने लग गया? डरने लग गया। देखकर डरने लग गया। अब क्या हुआ? वह उसे देखकर क्या करने लग गया? डरने लग गया। क्या करना? कि अब अल्बर्ट उस खरगोश को देखकर क्या करने लग गया? डर लगने। क्योंकि जैसे वह उसको छूता, उसमें क्या? एक डरावनी ध्वनि निकलने लगती। तो बल्कि ऐसा सभी चीजों को। और अब क्या हुआ? अब सभी नरम चीजों नरम चीजों को छूने से डरने लग गया। छूने जब सभी नरम चीजों को छूने से अल्बर्ट डरने लग गया। डरने लग गया। क्या करने लग गया? अब प्रत्येक कोई भी नरम चीज को देख लेता, तो क्या करने लग गया? अब उस चीज को देखकर वो क्या करने लग गया? डरने लग गया। तो कोई भी नरम चीज देखी तो वो ऐसे सोचता कि नरम चीज में क्या होती है? डरावनी ध्वनि होती है। क्या होती है? डरावनी ध्वनि होती है। क्या होती है? और कोमल बालों में डरने लग गया। अब जैसे ही कोई नरम चीज को देखता, अब उससे क्या करने लग गया वो? अब क्या हुआ? अब इसमें क्या देखो, इसका अगर प्रयोग की बात करूं, इसमें आपको एक तो अल्बर्ट अल्बर्ट एक खरगोश, ठीक, अल्बर्ट है, खरगोश है, वॉटसन होते हैं, इनका ध्यान रखना है क्योंकि इनका तो प्रयोग ही, ठीक है। और एक कोमल डरावनी ध्वनि, डरावनी ध्वनि, इस चीज को आपको ध्यान रखना। अब देखो, ये प्रयोग था क्या? कि वाटसन मुद्दे करते क्या है? कि वाटसन मुद्दे क्या करते हैं कि अल्बर्ट, जिसकी उम्र कितनी है? 11 माह, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। कितनी? 11 माह। क्या है? 11 माह। कितनी माह है? 11 माह। अब उसका क्या कर रहा है? प्रयोग कर रहा है। वाटसन बात समझ में आई? अब क्या हो रहा है? उसका प्रयोग हो रहा है। अब उसने प्रयोग वाटसन ने 11 माह के बच्चे पर किया। उसने क्या किया? एक खरगोश दिया बच्चे को पहले। क्या दिया? खरगोश। अब खरगोश ऊपर से क्या होता है? कोमल। ऊपर से क्या था? कोमल था। अब बच्चे को क्या आने लग गया? आनंद आने लग गया। अब उसने क्या किया? अब खरगोश के जो ऊपर जो कोमल चीज थी, उस ध्वनि
एक ध्वनि जिसे कहते हैं डरावनी ध्वनि, उसमें अब क्या किया, जैसे ही बच्चा उस खरगोश के ऊपर कोमल भाग को छूता, वैसे ही क्या कर देता, वाटसन डरावनी ध्वनि बजा देता। ये क्या किया, ये उसने बार बार किया, वाटसन ने क्या किया, बार बार किया। तो बच्चे को यह अनुबंधन हो गया। अब बच्चे का अनुबंधन क्या हुआ, बच्चे को अनुबंधन यह हुआ कि नरम चीजों में क्या होती है, डरावनी ध्वनि होती है। क्या होती है, डरावनी ध्वनि होती है। इस चीज का क्या हुआ, वाटसन, इस चीज को क्या हुआ, पता लग गया, ये क्या हो गया, उसके साथ अनुबंधन हो गया। क्या हो गया, अनुबंधन। आपको सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है, वाटसन ने, वाटसन का पुत्र क्या क्या नाम था, अल्बर्ट था। कितने माए थी, प्रयोग खरगोश पे, क्या थी, डरावनी ध्वनि थी, वाटसन मोटे थे, ऊपर कोमल थी। अब उसको आनंद आने लग गया और थोड़ी स्टोरी उसके साथ क्या कर लिया, अनुबंधन कर लिया। ये प्रयोग भी क्या है, एक अनुबंधन के ऊपर आधारित प्रयोग है। किस पे आधारित है, अनुबंधन पर आधारित प्रयोग है। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। क्या देखेंगे, कुछ उदाहरण देखेंगे। क्या देखेंगे, उदाहरण। अब क्या देखेंगे, इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। क्या देखते हैं, इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। क्या देखेंगे, कुछ उदाहरण। अब बात करते हैं, देखो अब करते हैं पहले उदाहरण की बात। उदाहरण की अगर मैं बात करूं, ये तो नॉर्मल उदाहरण है अपने, ये तो प्रैक्टिकल तौर पे भी कर सकते हैं कि जैसे आज कोई भी लड़का है अपने घर पर चिन्नू मीकू जिंकू को भी है। अब क्या है, वह खिड़की के पास खड़ा है, तूफान और बरसात आ रही है, ठीक है, कड़कड़ाने की आवाज आ रही है, बरसात आ रही है, शोरगुल हो रहा है, ठीक है, उछल कूदने, और वह रोने लग गया उसको देखकर। अब कड़कड़ाहट की ध्वनि को देखकर क्या करने लगे। अब यह घटना कुछ समय पश्चात वापस इसी तरह की, जैसे वैसी आवाज गड़गड़ाने के बाद, जैसी आवाज बिजली की आवाज थी, अगर वैसी आवाज कोई और आवाज है तो भी राजू क्या करेगा, डरने लग जाएगा। क्योंकि जो उसने जो गड़गड़ाने की आवाज देखी थी उसके साथ उस आवाज का क्या हो गया, उसने क्या कर लिया, अनुबंधन कर लिया उसके साथ। क्या कर लिया, अनुबंधन कर लिया। एक तो ये उदाहरण देते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है, एक बार कंपटीशन पेपर में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो ये अनुबंधन पर आधारित है। किस पे आधारित है, अनुबंधन पर। राजू खिड़की के पास खड़ा है, राजू खिड़की के पास खड़ा, किसके पास खड़ा है, राजू खिड़की के पास खड़ा हुआ था। अचानक क्या, कि राजू खिड़की के पास खड़ा था कि अचानक तूफान आ गया, आ गया, क्या आ गया, अचानक तूफान आ गया। कि राजू खिड़की के पास खड़ा था और अचानक क्या आ गया, तूफान, बिजली चमकने लगी, चमकने लगी और तेज कड़कड़ाने लगी, कड़कड़ाने, कड़कड़ाने लगी, क्या करने लगी, बिजली कड़कड़ाने लगी, आवाज। राजू शोर सुनकर रोने लगा, राजू शोर सुनकर, राजू शोर सुनकर रोने लगा, क्या करने लगा, रोने लगा, क्या करने लग गया, रोने लग गया। अब राजू क्या हो गया, अब कड़कड़ाने की आवाज, बिजली चमक रही थी, तूफान आ गया था, तो राजू क्या करा, उस शोर से क्या करने लग गया, सुनकर उछलने लगा और रोने लगा। अब क्या करने लगा, राजू क्या करने लग गया, अब इस घटना के बाद, इस घटना के बाद, अब ये जो घटना हो गई उसके साथ,
घटना हो गई। तो कुछ समय पश्चात वापस इस तरह की आवाज, इस घटना के बाद कुछ समय पश्चात, कुछ समय पश्चात ऐसी आवाज सुनकर, ऐसी आवाज सुनकर, सुनकर ऐसी कोई भी ध्वनि, कड़कड़ाहट की ऐसी कोई भी ध्वनि देखकर, सुनकर भी राजू रोने लग गया, लग गया। क्या करने लग गया? राजू रोने लग गया। कि राजू खिड़की के पास खड़ा था, अचानक तूफान आया, बिजली कड़कड़ाने लगी, तो राजू सुन सुनकर रोने लगा। इस घटना के कुछ समय पश्चात ऐसी कभी भी उसने आवाज सुनी तो राजू क्या करने लग गया? रोने लग गया। क्या करने लग गया? राजू फिर से रोने लग गया, क्योंकि उस आवाज के साथ राजू का क्या हो गया था? अनुबंधन हो गया था। बिजली, तूफान, अनुबंधन, उसके पश्चात की ध्वनि, पश्चात कोई भी ध्वनि, पश्चात समान ध्वनि। तो क्या हो गया? राजू ने क्या कर लिया? अनुबंधन कर लिया। राजू ने क्या कर लिया था? अनुबंधन कर लिया था। कि जैसे बिजली जैसे डरावनी आवाज है, उसके साथ क्या कर लिया था? अनुबंधन कर लिया था। इस सिद्धांत का थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेना। ठीक है, ये हो गया आपका पहला उदाहरण। अब बात करते हैं एक और उदाहरण। ये तो आपके बहुत काम आने वाला उदाहरण है। अगला तो आपने प्रैक्टिकल तौर पर भी देखा होगा, आपने प्रैक्टिकल तौर पर भी देखा होगा। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं, यदि आप कभी चिकित्सक चिकित्सक सफेद कोट आकर किसी बालक को इंजेक्शन देता है, उदाहरण उदाहरण क्या है? डॉक्टर पर है। यदि चिकित्सक कोई चिकित्सक सफेद कोट कोट सफेद कोट में आकर इंजेक्शन बालक को इंजेक्शन इंजेक्शन क्या कर देता है? इंजेक्शन लगाता है। क्या करता है? इंजेक्शन लगा देता है। इस घटना के बाद इस घटना के बाद इस घटना के बाद किसी भी सफेद चीज को देखकर, सफेद चीज को देखकर क्या करेगा? डरने लग जाएगा। देखते ही देखकर ही लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा? डरने लग जाएगा। क्यों? कि उसका अनुबंधन हो गया। कि वही बात है, चिकित्सक सफेद सफेद कोट, ठीक है, यहाँ बालक आ जाएगा और कोई भी सफेद चीज, सफेद वस्तु
क्या कर लिया उन्होंने, इसमें क्या कर लिया, अनुबंधन स्थापित कर लिए। ये कहने का मतलब सफेद चीज वाला क्या होगा, डॉक्टर ही होगा, और वो क्या करेगा, इंजेक्शन ही लगाएगा। क्या करेगा, इंजेक्शन ही लगाएगा। ये क्या हो जाता है, ये अनुबंध स्थापित हो जाता है। अब देखते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे। अब आगे चर्चा करते हैं। अब देख तो शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक निहितार्थ, क्या है देखो, कि आदतों का निर्माण, कि बच्चों में क्या हो जाता है, एक तो आदतों का निर्माण हो जाता है। देखो एक बात और बता, जो पावलोव के सिद्धांत में शिक्षा में प्रयोग है, वही क्या है, इसमें प्रयोग है, आदत निर्माण है, अभिरुचियां हैं, अभिरुचियां, अभिवृत्तियां, अभिवृत्तियों का निर्माण, अभिवृत्तियों का निर्माण। ठीक है, बुरी आदतों, अगर 3 नंबर बात, बुरी आदतों, बुरी आदतों व मानसिक भ्रांतियों से दूर, दूर करना, भ्रांतियों से दूर करना। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना। और जो पावलोव के सिद्धांत में, पावलोव के सिद्धांत में मैं बताया, पावलोव के सिद्धांत में जो आप मैंने बताया, सिद्धांत में शिक्षक शैक्षिक निहितार्थ बताया, वही लागू होते हैं, लागू होते हैं, वही क्या है, इसमें लागू होते हैं। बात समझ में आई? तो देखो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, ये सिद्धांत का, कि देखो यह सिद्धांत किसका है, वाटसन के द्वारा खरगोश और अपने बच्चे अल्बर्ट पर प्रयोग किया गया। ठीक है, अल्बर्ट की उम्र कितनी थी, 11 में। इस पर प्रयोग हुआ, खरगोश, खरगोश क्या ऊपर से कोमल कोमल बाल होते हैं, अब बच्चा जैसे ही उसको छूता तो उसमें बहुत आनंद आता, उसको छूने में, छूने में क्या आने लग गया, आनंद आने लग गया। तो वाटसन ने क्या किया, कुछ समय पश्चात ये किया, उसमें एक डरावनी ध्वनि लगा दी। अब जैसे ही बच्चा उसको छूता, वह डरावनी ध्वनि चलती, अब ये बार बार होने लग गया। तो अब बच्चे में ये अनुबंध स्थापित हो गया कि कोमल चीजें क्या होती हैं, डरावनी होती है। तो अब क्या है कि जैसे ही खरगोश को देखता था, जैसे ही करता तो वह डरने लग गया। अब ऐसी कोई भी चीज कोमल देखता तो उससे वो क्या करने लग गया, डरने लग गया, कि उसने कोमल चीज के साथ अपना क्या कर लिया था, अनुबंधन स्थापित कर दिया, कि कोमल चीजों को छूने पर क्या आती है, डरावनी ध्वनि निकलती है। बात समझे, प्रयोग था ये। और ये आधारित किस पर है, ये आधारित पावलोव के सिद्धांत पर ही आधारित है, अनुबंधन ही स्थापित किया गया है। इसमें भी क्या किया गया है, अनुबंधन ही स्थापित किया गया। जैसे उदाहरण के लिए मैंने राजू को खिड़की पर देखा, तेज चमकती कड़कड़ाती आवाज को सुना तो वह रोने लग गया। अब कुछ समय पश्चात वैसी ध्वनि सुनी तो फिर से वह रोने लग गया, क्योंकि उस ध्वनि के साथ राजू ने क्या कर लिया, अपना अनुबंधन स्थापित कर लिया था। इसी प्रकार चिकित्सक ने जब किसी बच्चे को इंजेक्शन लगा दिया तो वह हर सफेद शर्ट वाले को देखकर क्या करने लग गया,
अनुबंध की सफेद शर्ट कौन पहनता है? सिर्फ डॉक्टर ही पहनता है। तो उसके साथ उसका क्या हो गया? अनुबंधन स्थापित हो गया था। क्या हो गया? अनुबंधन स्थापित हो गया था। इसके कारण क्या है कि बच्चा, जैसी आपने बच्चों को अनुबंध स्थापित करोगे वो वैसी चीजें सेट होती जाती हैं बचपन में। इसी प्रकार वाटसन ने क्या किया था? अपने बच्चे अल्बर्ट पर प्रयोग किया था। अब क्या है शिक्षा के क्षेत्र में? क्या है कि जैसे आदतों का निर्माण है, रुचियां हैं, अभिवृत्तियां हैं आदि का निर्माण करना, बुरी आदतों और भय से क्या करना? बच्चों को दूर करना। इस सिद्धांत का प्रमुख योगदान। ये सिद्धांत को ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ इसमें कई चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार इस इस उदाहरणों से या इस प्रयोग से भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि अपने इस सिद्धांत को क्या नहीं कर सकते? इग्नोर नहीं कर सकते। होते हैं ना कि छोटा है तो क्या हुआ और अपने लिए फायदेमंद है। तो आप इस सिद्धांत का थोड़ा सा ध्यान रखना और इसको पावलोव के सिद्धांत के साथ जोड़कर पढ़ना। इस सिद्धांत को किसके साथ? पावलोव के सिद्धांत के साथ अगर आप जोड़ के पढ़ोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि उसमें यूसीआर है, अनुबंधन है, स्वाभाविक उद्दीपन है, अनुबंधन है, वही चीजें क्या इसमें लागू होती हैं। तो इन चीजों का भी थोड़ा बहुत आप क्या रखना? ध्यान रखना, जिससे क्या है कि ये चीजें आपके क्या हो जाए? स्थायी हो जाए। तो ये क्या था? वाटसन के द्वारा खरगोश और बच्चे पर किया गया प्रयोग था। किस प्रकार उसने क्या किया था? उसने ये बताने का प्रयास किया था सिर्फ क्या कि बच्चे को क्या है कि जैसा अनुबंधन आपने स्थापित कर दिया वो वैसा ही रहेगा। ये चीज बताई थी किसने? वाटसन महोदय। ये चीज बता दी तो ये चीज क्या होगी? क्लियर हो जाती। क्या हो जाती है? क्लियर हो जाती है। और ये क्या था? वाटसन का सिद्धांत था। पर आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे पावलोव के सिद्धांत के साथ जोड़कर पढ़ना तो ज्यादा ये समझ में आ जाएगा। पहले पावलोव का सिद्धांत पढ़ना, उसके बाद में इसको पढ़ना। ये आपके जो अनुबंधन है ना वो आपके समझ में आ जाएगी। इसकी जो शब्दावली है वो भी मैं करवा चुका हूँ, तो उसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़ना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।